हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9 का आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम जो है, एनुअल एग्ज़ाम आप लोगों का अप्रैल में होने जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज। ये गणित का वीडियो है, सेट 1 लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को शामिल किया गया है। ऐसे सवाल हैं जो सिलेक्टेड है और अच्छे लेवल के और परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। आप लोगों को जितना भी सवाल पूछा जाएगा गणित में वो एमसीक्यू सवाल होगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों का जो जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना, तो वो सवाल सभी जो होंगे वो क्लास 9 के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस के सवाल होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जितने भी सवाल मैंने सिलेक्टेड लिया है ये सब जयपुर के द्वारा बनाया गया सवाल है। ठीक है, यानी आपके जो अपने चैनल जिस चैनल पर आप आए हो ये सभी लोग उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपको देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के किसी कटान बिंदु को क्या कहते हैं। पहला सवाल देखो स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ये जो कटान बिंदु है बीच वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे? भुज कहेंगे, कोटि कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हमारा कटान बिंदु होता है जहाँ पे ये कटता है, इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मूल बिंदु कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो ये जो मूल बिंदु होता है बाबू, इसका 0 0 होता है। इसका एक्स भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका वाई भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस बात का आप लोगों को खासा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, निर्देशांक 2 - 3 का भुज क्या है? आपको भुज बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो आपको भुज बताना है। तो देखो, भुज बताने के लिए क्या करना था, इस तरह से आप लोगों का जो एक्सिस होता है, तो हम लोग जब हाथ फैला कर खड़ा करेंगे, हम लोग जब हाथ को फैलाते हैं भुजा, तो ऊपर नीचे नहीं फैलाते, दाएं बाएं फैलाते हैं। तो ये हमारा जो होता है ये हमारा भुज हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो खड़ा होता है ये हमारा वाई होता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? भुज बताना है, यानी हाथ बताना है। तो इसमें जो भुज कौन होता है? एक्स वाला पार्ट होता है। तो इसमें जो एक्स का पार्ट है वो कौन है? आपका 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा भुज। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो जो मूल बिंदु का निर्देशांक होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। कह रहा है वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को, याद रखिएगा, कह रहा है वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहेंगे? जब आप वाई अक्ष से दूर जा रहे हो, वाई अक्ष से दूर जा रहे हो, तो किस अक्ष में जा रहे हो भाई? एक्स अक्ष में जा रहे हो। और एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। सीधी सी बात है, याद रखना, ट्रिक से आपको बता दिए। आप वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, यानी वाई अक्ष से आप दूर हटोगे, वाई अक्ष से दूर जाओगे तो कहाँ जाओगे? एक्स अक्ष पे जाओगे। तो एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, निर्देशांक 3 - 1 का कोटि आपको बताना है। तो कोटि में हम लोग किसको लेंगे बताइए? कोटि में हम लोग किसको लेंगे? निर्देशांक 3 माइनस, बताइए, 1 को का कोटि बताना है आपको। तो भुज में हम लोग एक्स वाले पार्ट को लेते थे, तो कोटि में हम लोग वाई वाले पार्ट को लेंगे। तो पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। ये दूसरा वाला क्या है? -1 है। तो इसका जो कोटि हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -1 वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। याद रखना है, -1। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बिंदु, ये जो बिंदु आपको दिया गया है किस चतुर्थांश में आता है? चतुर्थांश कर लीजिएगा, किस चतुर्थांश में स्थित है या किस अक्ष पर स्थित, ये बताना है आपको। पर चतुर्थांश बताइए इसका। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कौन से चतुर्थांश में ये आएगा? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा चार्ट देखना होगा ध्यान से। ये जो हमारा चार्ट है, ये हमारा चार्ट है। ठीक है, ये हमारा पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, इस तरह से चलता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे घूमेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जब आप ध्यान देते थे तो यहाँ पर हमारा एक्स, यहाँ पर हमारा वाई रहता था। ये भी हमारा पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव। तो ये वाला जो बनता है हमारा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव बनता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस तरफ। इस तरफ आप आओगे तो इस तरफ जो एक्स का एक्सिस है वो आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन ये जो आपका, ठीक है ना,
सॉरी, इस तरफ जो एक्स का एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा, इस तरफ एक्स का एक्सिस माइनस होता है और वाई आपका पॉजिटिव रहता है, तो माइनस प्लस हो गया। लेकिन आप नीचे वाले जब कॉर्नर में आओगे तो ये आपका माइनस रहेगा, ये भी आपका माइनस रहेगा, तो ये आपका माइनस माइनस हो जाता है, यानी दोनों माइनस में रहेगा। ये वाला आपका प्लस हो जाएगा एक्स यहाँ पर, वाई आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए आप लोग किस तरह से डायरेक्शन होता है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा था बिंदु 3 - 5 किस चतुर्थांश में, तो 3 आपका प्लस में है और वाई आपका माइनस में है, तो वाई माइनस में होना चाहिए और ये प्लस में होना चाहिए। ठीक है, वाई माइनस में होना चाहिए और एक्स प्लस में होना चाहिए। तो देखिए एक्स कहाँ पे प्लस में है, एक्स कहाँ पर प्लस में है और वाई कहाँ पर माइनस में है, आपको बताना है। ठीक है, एक देखना है ध्यान से, यहाँ पे -3 है, इसमें भी -5 है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। -3 है, दोनों में माइनस माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस कहाँ आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था। एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तृतीय हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में, इसको देखिए 1 2, ये किस चतुर्थांश में, एक्स भी प्लस में आना चाहिए, वाई भी प्लस में आना चाहिए। तो इस तरह से था हमारा, ये वाला जो एरिया था एक्स और वाई दोनों के लिए प्लस प्लस था। ठीक है, यानी यहाँ पर भी प्लस का साइन होता है, यहाँ पर भी प्लस में रहता है नंबर। तो ये आपका एरिया जो बना, ये जो चतुर्थांश का एरिया बना, ये वाला चतुर्थांश जो बना, ये आपका प्लस में रहेगा। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, पहला है, तो प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, बिंदु इतना जो है किस चतुर्थांश में। अब ध्यान से दीजिएगा, इसका कहने का मतलब है कि एक्स ले लीजिएगा प्लस में और वाई लीजिएगा माइनस में। तो देखिए यहाँ पे एक्स प्लस और वाई माइनस, ये आपका वाई माइनस कहाँ जाता है, ये वाला माइनस रहता है वाई का, और एक्स वाला ये वाला प्लस में रहता है, तो यही चतुर्थांश बनेगा। तो ये हमारा चौथा चतुर्थांश है, और कैसा है, चौथा है, तो ये हो जाएगा चतुर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाने में। एंड वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना। और हाँ, आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो, जिसके कारण आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो जरूर से जरूर आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अपनी क्लास के सभी वीडियो को यदि आप देखना चाहते हो तो एंड में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा स्क्रीन पर, उसको जैसे ही क्लिक करोगे सारा वीडियो आपको खुल के सामने आ जाएगा, तो उस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिंदु -1 0 किस अक्ष पर होगा। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि माइनस एक्स का वैल्यू -1 है, तो ये एक्स एक्सिस पर बन रहा है, -1 ले रहा है, लेकिन वाई को 0 कर दिया, तो ये हमेशा कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस पर रहेगा, तो एक्स अक्ष इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा। वाई जब इसका 0 कर दिया तो ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये एक्स पर ही रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक्स अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बिंदु 04 किस चतुर्थांश में होगा या अक्ष पे होगा, आपको बताना है। तो चतुर्थांश तो बनेगा नहीं क्योंकि आप 0 ले लिए, तो 0 ले लिए हैं तो वाई पर सिर्फ वाई का वैल्यू दिए हैं। आज का कहने का मतलब है कि वाई पे बना रहा है, वाई पे बना रहा है। ठीक है, पॉजिटिव में वाई पे बना रहा है, एक्स को 0 कर दिया तो वाई पे रहेगा ना, तो वाई अक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है। अब इसका कहने का मतलब है एक्स का वैल्यू आप -2 ले लो, यानी यहाँ पे ले आई। ठीक है, और वाई का वैल्यू 4 ले लो, यानी कि पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लेता तो नीचे आता है, पॉजिटिव ले लिया तो ये वाला चतुर्थांश आ गया। तो यह था पहला, ये था दूसरा, तो ये दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, क्या था हमारा, -2 और 4, द्वितीय में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है आकृति में बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, इस क्या होगा। तो बिंदु P का जो निर्देशांक हो जाएगा, आप देखो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, 3, और y का वैल्यू कितना आ गया, 3, तो 3 3 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 3 3। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, आकृति में 3 - 1 का निर्देशांक कौन प्रदर्शित करेगा। तो 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो अब ए बिंदु आ रहा है, तो ए बिंदु जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, बिंदु ए हो जाएगा। ठीक है, उसका ऑप्शन छूट गया दोनों का, लिख लीजिएगा। इनमें से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आपको बताना है इनमें से कौन जो होगा वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, तो देखो जहाँ पे 2 चर उसी को बोलते हैं जिसमें 2 को एक्स वाई आना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखो केवल एक्स है, इसके साथ कोई वाई जेड नहीं है, तो ये आपका 2 चर नहीं होगा। ये भी इसमें सिर्फ वाई का वैल्यू है, इसमें सिर्फ एक्स का वैल्यू है, जिसमें एक्स और वाई दोनों आ गया, ये आपका 2 चर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, फिर से बताना है। ये आपका नहीं होगा, केवल एक्स है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2x + y हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें x भी है और y भी है।
अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है कि 2x + 3y = 6 को ax + by + c = 0 में व्यक्त करने पर a b c का मान बताना है आपको। तो a b c का मान क्या हो जाएगा? आप यहाँ पर देखो a का जो वैल्यू होगा, a का वैल्यू हो जाता है -2 और b का वैल्यू को बात करें तो b कितना है हमारा 3 है, लेकिन c का वैल्यू हम इधर से नहीं देंगे, इसको इधर लाना होगा क्योंकि बोला है कि c इधर ला करके 0 करिए। तो इसको जैसे इधर लाएंगे तो ये -6 हो जाएगा, प्लस में है तो c का वैल्यू आपको हो जाएगा -6। ठीक है, तो भैया देखो c का वैल्यू -6 कहाँ पर, इसी केवल और केवल आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इसमें जो है आपको ax by + c में व्यक्त करके abc का मान आपको बताना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लो कि जिसके साथ कोई भी नंबर गुना में नहीं रहता है 1 रहता है, तो x का वैल्यू 1 आना चाहिए, तीनों में 1 है। ठीक है, अब आते हैं b के साथ कौन सा नंबर, तो b में y है, y के साथ 1/5 गुना करोगे तब जा करके y एकम y और 5 एकम 5 होगा, y/5 होगा, यानी इसके साथ 1/5 है। तो 1/5 तो है, लेकिन आगे में चिन्ह माइनस का है तो -1/5, तो -1/5 किस में, केवल और केवल इसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी चेक करने की जरूरत है ही नहीं आपको, बाकी तो आप देख ही रहे कि सी का वैल्यू कितना, -10 -10। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है समीकरण y = 3 का 2 चर वाला समीकरण का रूप क्या होगा। बात यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि y = 3 आना चाहिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण ये भी है। ठीक है, ये तो आपका 2 चर है ही नहीं, इसको काट दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसमें भी केवल y दिख रहा है, ये भी 2 चर नहीं है, तो 2 चर आपके पास 2 गो है, एगो यहाँ है, दोनों में x y दिख रहा है तो 2 चर हो गया। अब बात आती है कि इसमें y = 3 का 2 चर वाला समीकरण, यानी कि आपका हर हालत में y का जो वैल्यू आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। अगर हम x का वैल्यू 0 रख दें, ठीक है ध्यान रखो, तो x का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे, सॉरी यहाँ पे x + y रखोगे तो कैसे होगा, ये तो निकलेगा नहीं। y का वैल्यू जो है आपको कोई हालत में, x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 रख सकते हो, जिसके कारण जो है आपका y का वैल्यू 3 नहीं आएगा, ये बदलता रहेगा। अगर आप 0 रखोगे तो 3 आएगा, 1 रखोगे तो 1 जाकर उधर घट के 2 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 1 आंसर आ जाएगा, 3 रखोगे तो फिर से 0 हो जाएगा, 4 रखोगे तो -1 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू जब जब हम चेंज करेंगे तब तक y का वैल्यू चेंज होता रहेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि x यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है, इंटू था, सही कर लेना, x × 0 + y, जब आपने x को 0 से गुना कर दिया तो ये हर हालत में 0 हो जाएगा, जिसके कारण y का वैल्यू जो है 3 आएगा। तो आपने फिक्स कर दिया कि वो x × 0, x का वैल्यू आप यहाँ पे 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख जो रखना है रखो, लेकिन जब आप उसको 0 से गुना करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा, जिसके कारण y का वैल्यू भी आपका 3 आने वाला है। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। तो इसीलिए जो है ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, कह रहा है आपसे समीकरण x - 4 √3y को ax + bay + c में लिखने पर abc का मान क्या होगा। इसको हम पहले समझा देते हैं आपको। x - 4 है, ठीक है, ये √3 माइनस इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा, तो इस तरह से लग जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1 है, इसके साथ कोई चीज़ भी गुना में नहीं है बाबू, ध्यान देना, इसके साथ अगर कोई चीज़ गुना में नहीं है तो यहाँ पे 1 है। इसका क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बी नहीं है, बी यही है, जो बी के साथ क्या रहता है, वाई रहता है, तो इसको हम लोग इधर रखेंगे। ठीक है, इसको एक बार फिर से संतुलित कर लेंगे, ध्यान देना, फिर से हम बताते हैं आपको, ध्यान देना। पहला वाला वैल्यू क्या है, एक्स का, तो आप लोग एक्स लिखना। दूसरा वैल्यू ये बी वाला इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो -3y हो जाएगा, तो y वाला b होता है तो हम लोग इधर रखेंगे। उसके बाद -4 पहले से इधर तो इधर रखेंगे, 0 हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या हो गया, -3, 1 - 3, तो 1 - 3 देखो कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें 80 का वैल्यू -4 पहले से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है x + y = 4 का हल क्या है, यानी जो इसको सेटिस्फाई कर देगा, जिसको रखने पर x और 1 का y का वैल्यू रखो, जिसको रखने पर 4 आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू 1 रखो, y का वैल्यू 3 रखो, 3 एक मिला के 4 है, सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बाकी आप किसी को भी चेक करना नहीं होगा, देखो x का वैल्यू 0 रखो, y का वैल्यू 0 रखो, 0 0 0 हो गया, 4 नहीं आया, आंसर नहीं होगा। ठीक है, x का वैल्यू आप 4 रखो, y का वैल्यू 1 रखो, 5 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।